नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बलोच लड़ाकों ने, बलोच कार्यकर्ताओं ने यानी बलोच एक्टिविस्ट ने कह दिया है कि बलूचिस्तान आजाद हो चुका है और उनकी तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अब एक नए देश के रूप में इसका स्वागत करिए। यूएन से कहा है इसको मान्यता दीजिए और सभी देशों को, और खास तौर पर भारत से अपील की है कि भारत की मीडिया से अपील, भारत के यूट्यूबर से अपील कि आप भी हमें मान्यता दीजिए, मानिए कि हम अलग हैं और हमें पाकिस्तान के साथ जोड़कर ना देखा जाए। बलोच अलग हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम एक अलग मुल्क हैं। और ये नक्शा ये उन्हीं बलोच कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन्हीं एक्टिविस्ट के द्वारा इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर, हर जगह इसको लगाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो ये जो है ये आपके सामने पाकिस्तान का नक्शा है और ये अफगानिस्तान, ईरान, ये रहा भारत। अब इसमें आप देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को बहुत लाभ होता है, करोड़ों की जनसंख्या वहां पर है और बलूचिस्तान में देखिए यहां से लेकर यहां, यानी कि अगर इसका परसेंटेज की भी बात की जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा परसेंटेज इस वक्त सारा का सारा फोकस होता है बलूचिस्तान में। और ये क्षेत्र आजाद अगर हो गया तो एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के अलग होने की तो सबसे पहले हमें याद करना चाहिए कि बलूचिस्तान आखिर बलूचिस्तान बना कैसे और क्या ये कभी पाकिस्तान के साथ था भी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उस दौरान काफी रियासतें थी जो आजाद थी और वो आजाद रहना चाहती थी। उनकी ट्रीटी थी ब्रिटिश सरकार से और उन्हीं में से एक था बलूचिस्तान। वहां का कलात क्षेत्र, वहां का कलात प्रोविंस, बोलान, मकरान, ये 3 से 4 रियासतें वहां पर थी। और खास तौर पर बात करेंगे आज कलात की। देखिए 1947-1948 में जो कलात के मुख्य लीडर थे, जो वहां के राजा के रूप में आप उनको समझ सकते हैं, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया था कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजाद रहना है। और उस वक्त जिन्ना उनके जो दोस्त के रूप में थे, उनके एडवाइजर के रूप में जो थे, उनके वकील के रूप में जो थे, उन्होंने भी इस बात की, यानी जिन्ना ने इस बात की पैरवी की थी कि इस बलूचिस्तान को अलग रखा जाएगा। ये देखिए, ये भारत और ये सिंध और ये बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान अलग होना था, अलग रहना था। लेकिन 1948 में इस नापाक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, किस पर? बलूचिस्तान पर, और कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ है, जबकि फौज भेज के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहां होता है, ये आप बताइए। मजहब एक होने से बात नहीं बनती, कल्चर अलग है, सोच अलग है, विचारधारा अलग है। और ये देखिए इतिहास है बलूचिस्तान का, 1948 में से कब्जा हुआ है और फिर उसके बाद रिवोल्ट हुआ। बलोच आज से नहीं लड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको पीछे लेके जाऊंगा। प्रिंस अब्दुल करीम में उन्होंने रिवोल्ट किया था, तब शुरुआत हुई थी आर्म्ड रेजिस्टेंस की, यानी हथियार जो उठाए थे इस बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए, जिसका नक्शा आज आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। 1958 की बात करें, 58 की अगर बात की जाए तो नवाब नरोज खान ने फिर रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया, हर किसी को दबाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और 63, 69, 63 से लेकर लगभग 70 के दौर में जनरल श्रॉफ ने फिर से एक क्रांति लाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी परेशान किया, तंग किया। बहुत गलत चालें पाकिस्तान की तरफ से चली गई और उनको मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बलोच ने हार नहीं मारी। ये वो दौर था जब बलूचिस्तान पे, सोचिए, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किए जा रहे थे, एयर स्ट्राइक से हमले किए जा रहे थे, मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार चालू वहां पर थे। फिर उसके बाद 1973, 1977 में नवाब मुफ्ती ने पाकिस्तान में, देखिए उनकी तरफ से 80,000 सैनिक जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। और अब इसको आजाद घोषित कर दिया गया, बतौर इसका झंडा भी बलोच लड़ाकों ने, बलोच एक्टिविस्ट ने यहाँ पर दे दिया है कि हमारा झंडा अलग है। और इस पूरे क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ये एक तरीके से आप कहेंगे तो बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज वाले जैसे देश होते हैं, उनसे अमीर ही इसको मानिए कि
ये इसके पास इतना नेचुरल रिसोर्स है कि पाकिस्तान से अगर ये अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी जैसे पहले का पहला था उससे और ज्यादा भिखारी वो बन जाएगा। इसलिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान खोना नहीं चाहता, लेकिन बलोचों को बिल्कुल भी पाकिस्तान पसंद नहीं है, यानी पाकिस्तान का पंजाब पसंद नहीं है। अब आपने ये समझा कि कौन सा क्षेत्र अलग हो रहा है, मैप हमने आपको दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है। दिक्कत ये आने वाली है कि सीपेक यहाँ पर आता है। अब अगर हम सीपेक की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इस पूरे कॉरिडोर में, पूरे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोल, हाइड्रो, सोलर, विंड, ये इसके यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, ये चाहे आप करोट कह लीजिए, साहिवाल कह लीजिए, बहावलपुर कह लीजिए, झिंपर कह लीजिए, ये पूरे क्षेत्र हैं जहां पर चाइना के प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो परेशान है कि यहाँ पर कोई दिक्कत उनको ना हो जाए। चीन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो समझ में आता है। अब वापस आते हैं, एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझाएं कि जो वहाँ पर स्थिति है, यानी कि पाकिस्तान में स्थिति है, पाकिस्तान में केवल बलोचों से परेशानी नहीं है। अब इस मैप में आप देख सकते हैं, इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप समझ सकते हैं, ये भारत है और भारत में पीओके जिस तरीके से पाकिस्तान का गलत कब्जा है, ये आता है गिलगित बाल्टिस्तान, ये जाएगा, ये तो जाना ही है कि भाई धीरे धीरे पीओके हमने वापस लेना है, वो तो उसके टुकड़े होंगे ही होंगे। वहां आप समझ लीजिए वहां हमारी तैयारी पूरी है, कोई गोली भी नहीं चलेगी, वहां के लोग भी आजादी चाहते हैं। अब आप थोड़ा नीचे आ जाइए, ये है एरियाज ऑफ बलोच सेपरेटिस्ट। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर बलोच लड़ाके एक्टिव है। ये कौन सा एरिया है, ये देखिए, ये कराची आता है, ये लाहौर है, कराची, और ये कराची के जस्ट यहाँ से शुरुआत हो जाती है जहां पर पूरे बलोच लड़ाके जो है एक्टिव हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इतनी मार लगाई जाती है पाकिस्तानी फौजियों को, कभी आईडी लगा दिया जाता है, और ट्रेन हाईजैक आपको याद होगा मार्च में कैसे 450 से ज्यादा बंधक वहां बना लिए गए, 200 से ज्यादा बंधक, कहीं रिपोर्ट्स आती है, कहीं पर इतनी मारकाट मचाई गई उस दौरान, और पाकिस्तानी सेना के कितने ही जवानों को मार गिराया गया बलोच लड़ाकों के द्वारा। ये बात पूरी दुनिया के सामने है और दुनिया में कम ही हुआ है। ट्रेन हाईजैक हुआ, कभी आपने सुना है क्या? कभी प्लेन हाईजैक हुआ ये सुना होगा, लेकिन ट्रेन को भी हाईजैक किया। ये बलोच लड़ाकों की शक्ति है और उनका वर्चस्व है। डरते हैं पाकिस्तान के सैनिक इस क्षेत्र में काम करने से, और ये दबदबा है बलोच लड़ाकों का। मैंने आपको एक बात साफ साफ बताई, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन भारत से मदद मांगी है, भारत से मदद मांगी है बलोचों ने, लेकिन भारत क्या डायरेक्ट मदद कर सकता है? आप ये देखिए, ये भारत है और ये लाहौर आता है, ये कराची आता है। क्या हमारा कोई डायरेक्ट लिंक यहाँ पर है? नहीं, हमारा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम नीचे से सी का लिंक अगर बनाएं तो फिर बिल्कुल। और ये ग्वादर आप देख रहे हैं, ग्वादर पोर्ट में भारत की भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, भारत भी चाहता है यहाँ पर अपना वर्चस्व रहे, इसलिए। और बाकी ईरान भी आप देख लीजिए, हर कोई चाहता है। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये कराची है तो यहाँ ग्वादर है। ग्वादर में अगर हमारी प्लेसमेंट हो गई तो आप सोचिए कितना शक्तिशाली हमारा नेवल प्लेसमेंट वहां पर हो जाएगा, और ये खतरा पूरे पाकिस्तान के लिए और साथ ही साथ ईरान और तमाम वो देश जो भारत को तंग करने की फ्यूचर में भी सोच रहे हैं, वो भी नहीं सोच पाएंगे। तो भारत डायरेक्टली हेल्प कर सकता है क्या? डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन बलूचिस्तान कह रहा है कम से कम हमें रिकॉग्नाइज तो किया जाए, हमें आजाद मुल्क के तौर पर कम से कम मान्यता जो है वो दी जाए। अब मीर यार बलूच ने यूएन से, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहा है कि भाई, यूएन को कहा है कि आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजो, आप अपनी फोर्सेस को यहाँ पर करो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की फौज, हमें उनसे आज़ादी चाहिए। ये लोग हमारे साथ नहीं, उनके एक्टिविस्ट कह रहे हैं ये यहाँ पर कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को गायब कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं, जहाज़ों से फेंकते हैं और इस लेवल पर हत्याएं कर रहे हैं। आप सोचिए 45,000 से ज़्यादा लोगों के मिसिंग होने की खबर है। ये बलोच वॉइसेस जो उनके एनजीओज हैं उनकी तरफ से सामने आया। 45,000 में से 5,000 को मार दिया गया, ये भी इसमें रिपोर्ट में सामने आया है। और ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है। क्यों कर रहा है? जितना भी यहाँ नेचुरल रिसोर्स है, उस रिसोर्स का फायदा किसको मिलता है? उस रिसोर्स का फायदा पाकिस्तान को मिलता है, और उसको बेच के चाइना को वहां पर इन्वॉल्व करके, क्योंकि सीपेक अगर बोला जाए तो सीपेक बिल्कुल इसी एरिया से, जो कि पीओके से भी होता हुआ जाता है, इस पूरे क्षेत्र से होकर, तो एक पूरी सड़क के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर है, और वही रोकना है भारत को। और बलोच लड़ाके भी यही कह रहे हैं कि हमें भी बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं। तो एक बार फिर से आपको ये नक्शा जो है मैं दिखा देता हूँ। ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये पंजाब क्षेत्र, और ये बलूचिस्तान, और कई जगहों पर देखिए फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के रूप में इसको कहा गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पर है।
यहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए कुछ आराम नहीं है। वहाँ पर भी जो लड़ाके हैं, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पर आज़ादी चाहते हैं। ये अफगानिस्तान है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान अफगानिस्तान के साथ में, उन्होंने भी एक तरीके से उनकी भी डील है कि आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके साथ हैं, आप भी तालिबान हम भी तालिबान, तो ये हिस्सा भी पाकिस्तान का जा सकता है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारत चाहता है, भारतीय चाहते हैं, सरकार इसको ओपनली डिस्क्लोज करे या ना करे, कहे ना कहे, ये बलूचिस्तान अलग हो जाए, गिलगित बाल्टिस्तान वहाँ पर ऊपर अलग हो जाए, इससे ऊपर जो कि भारत का ही हिस्सा है, और वो वापस आ जाए, पीओके भारत के पास वापस आ जाए, और ये यहाँ से टूटेगा, खैबर पख्तूनख्वा से टूटेगा, अफगानिस्तान के पास से टूटेगा, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की जो सोच है अफगानियों की, अफगान लड़ाकों की, तालिबान की, वो भी सच होगी। और साथ ही साथ ये कराची से इधर ये ग्वादर वगैरह सारा कुछ ये बलोचों के पास आए, तभी भारत का भी हित होगा। और उन्होंने भारत के झंडे के साथ अपना जो नया झंडा है बलोचों का, वो झंडा भी साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और ये संदेश दिया है कि ये मित्रता ही पाकिस्तान की अग्रेशन को, उनकी क्रूरता को, उनके हमलों को और उनके प्लेसमेंट को जवाब दे सकती है। और साथ ही साथ मांग की है यूएन से, और ये डिक्लेयर करने को कहा है कि भाई आप डिक्लेयर करो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। तो आशा करता हूं कि थोड़ा सा मैप के जरिए आप समझ पाए होंगे कि ये हमारा भारत इधर है, ये हमारा पाकिस्तान इधर है, और उसके बिल्कुल करीब में बलूचिस्तान है। और हमको अब इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताना चाहिए। कम से कम बलोच लड़ाके जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी ट्रीटी ब्रिटिश के साथ थी, पाकिस्तान के साथ नहीं थी, जो इन्होंने मिलिट्री ले जाकर वहां पर कब्जा कर लिया, जो वहां के लोगों को स्वीकार नहीं था, इसलिए बलूचिस्तान का समर्थन जो है हिंदुस्तानियों को करना चाहिए, और हिंदुस्तानी तो कर ही रहे हैं जब अब उन्होंने सपोर्ट किया है। देखिए, भारतीय जो है वो कभी मजहब नहीं देखते। ये पहलगाम के आतंकवादियों की तरह भारतीय नहीं है कि मजहब देखकर दोस्ती, दुश्मनी या हत्याएं करें। हम बलोचियों के साथ इसलिए खड़े हैं, उन्होंने कहा है इंडियन मीडिया हमारे साथ खड़ा है, उनका शुक्रिया अदा किया है इंडियन मीडिया का। हम साफ तौर पर हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, और जो अपनी लड़ाई में सच के साथ है। बलोच अपनी लड़ाई में सच के साथ है। डायरेक्टली फौज भेजना संभव शायद अभी नहीं है, उस तरीके से मदद करना संभव नहीं है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, जिस तरीके से भी कि भाई जब भारत ने पाकिस्तान पर रिएक्शन किया था, उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा करने का दावा किया था, अपने झंडों को उन महत्वपूर्ण स्थानों पर लगा दिया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर लगा दिया था, और कहा था देखिए हमने इतना हिस्सा जो है आज़ाद कर लिया है। लेकिन क्योंकि जब तक खबर वेरीफाइड नहीं होती तब तक हम आपको वो दिखाते नहीं हैं। इस बार उनकी तरफ से ये मांग बहुत बड़े स्केल पर उठाई गई है, मैप के साथ उन्होंने शेयर किया है, और साथ ही साथ अपना झंडा भी उनके द्वारा शेयर किया गया। तो आशा है कुछ आपको भी समझ आया होगा कि मौजूदा स्थिति कहां पर है बलूचिस्तान की, वहां पर सिचुएशन क्या है, उनकी मांग क्या है, और उनके मांग के साथ हम तो खड़े ही हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।